दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लॉ जुगाड़ से। जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि हमारी जुगाड़ सीरीज कंटिन्यू है फॉरेंसिक साइंस की, तो यह है हमारा 13th लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? टॉर्चर के। ठीक है, यातना क्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं यातना। टॉर्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, और इसकी जो फॉरेंसिक और लीगल इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम टॉर्चर की। ठीक है, टॉर्चर एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ते हुए हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो टॉर्चर रिफर टू द इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ सीवियर। ठीक है, तो टॉर्चर क्या रेफर करता है? इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन सफरिंग अपॉन अ पर्सन फॉर पर्पजेस सच एज ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, पनिशमेंट और इंटिमिडेशन, कोएर्सन और डिस्क्रिमिनेशन। तो टॉर्चर क्या है कि एक ऐसा इंटेंशनल मतलब कि आपकी नियत ही ऐसी थी, आपको पता था ये कार्य कैसा होगा। ठीक है, आपकी इंटेंशन थी, आपने जानबूझ के वो काम किया, वो काम आप जानबूझ के करते हैं। कैसा? इन्फ्लिक्शन ऑफ, क्या करते हैं? इन्फ्लिक्शन ऑफ सीवियर फिजिकल मेंटल पेन। आप किसी को देते हैं क्या? सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन। और सफरिंग अपॉन अ पर्सन फॉर पर्पजेस, किस पर्पज के लिए ये सब करते हैं आप? ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उससे, या उसको पनिश करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, किसी काम को जबरदस्ती ये काम करो, कोएर्शन के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए आप ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो पहला क्या है? इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन होना चाहिए। जो पेन और सफरिंग का है वो इन्फ्लिक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? इंटेंशनल होना चाहिए। सेकेंड क्या है? फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या? पर्पज होना चाहिए सच एज पनिशमेंट, कोएर्शन, कन्फेशन और इंटिमिडेशन। फिर क्या है? फोर्थ, कंडक्ट बाय पब्लिक ऑफिशियल्स और पर्सन एक्टिंग विद देयर कंसेंट और एक्यूजेंस इन मेनी लीगल डेफिनेशंस। ठीक है, अब टॉर्चर एंड फॉरेंसिक मेडिसिन की बात कर लेते हो। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल, किस बारे में रोल प्ले करता है? अपना एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स के बारे में, डॉक्यूमेंट ऑफ इंजरी के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन करता है ना इंजरीज का जो इसमें होती हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बताता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ के बारे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टॉर्चर से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या बताता है? एक्सपर्ट टेस्टिमनी बिफोर कोर्ट्स। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। ठीक, आज हम आगे देखते हैं। रीजन फॉर टॉर्चर के क्या है? ठीक है, टॉर्चर में बी इन्फ्लिक्टेड फ्रॉम सेवरल रीजन। टॉर्चर क्या है? मेजर रीजन की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कन्फेशन, किसी आदमी को कोई गिल्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें। ठीक है, पनिशमेंट कोई किसी को देना चाहता है कि मतलब किसी को किसी से बदला लेना, या कोई सीवियर पनिशमेंट किसी को देना चाहता है लॉफुल, और जुडिशियल प्रोसेस में भी ये हो सकता है। ठीक है, इंटिमिडेशन की बात करें विद कि कुछ उससे करवाना चाहता है, कि मतलब फियर या कोई भी ओबीडियंस कॉम्पेल करवाना चाहता है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब है तो हो सकता है मैं कुछ बातें गलत बोल जाऊँ, तो माइंड मत करना। ठीक है, बट क्लास तो लेनी है। ठीक, तो इसके बाद आज बात करते हैं पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, फिर क्या है? पर्सनल रिवेंज भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, फिर अगर टाइप्स ऑफ टॉर्चर की बात करें तो कितने होते हैं? मेजर टाइप अगर की बात करें तो क्या? फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल टॉर्चर। फिजिकल टॉर्चर की बात कर ले तो इसके कॉमन मेथड क्या है? कि बाई बीटिंग। ठीक है, उससे क्या होता है कि इंजरीज होती है। ठीक है, सेकेंड क्या है? बेस्टिनेडो, यानी क्या होता है कि बीटिंग द सोल ऑफ द फीट। ठीक है, इससे क्या फाइंडिंग्स होती है? स्वेलिंग, ब्रूजिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। ठीक है, फिर जो सस्पेंशन, विक्टिम क्या होता है? सस्पेंडेड बाई आर्म्स और लेग, मतलब कि जॉइंट डिसलोकेशन जैसे होते हैं, नर्व इंजरीज होती हैं, मसल डैमेज होता है। फिर नंबर फोर्थ की बात करें तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक टॉर्चर। फिफ्थ क्या हो सकता है? बर्न इंजरीज। या फिर सिक्स्थ क्या है? एसफिशियल मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब आज साइकोलॉजिकल टॉर्चर की बात करें तो इनके मेथड क्या होता है? किसी को थ्रेट करना, आइसोलेट कर देना, मतलब कि एक जगह पे बंद करके रख देना, स्लीप न कर सोने मत देना, स्लीप डेप्रीवेशन, यानी मॉक एग्जीक्यूशन, किसी का मजाक उड़ाना, और क्या ह्यूमिलिएशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उस इंसान को एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, या ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी में हो जा सकता है। फिर जो सेक्सुअल टॉर्चर की बात करें तो यह क्या होता है? सेक्सुअल वायलेंस
इसमें क्या इंक्लूड होता है, सेक्सुअल वायलेंस और ह्यूमिलिएशन। एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, फोर्स्ड न्यूडिटी हो गई, जेनिटल इंजरीज हो गई या सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट की अगर बात करें हम टॉर्चर की, तो पहला क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। कैसे कैसे करेगा, रिकॉर्ड कंप्लीट हिस्ट्री को उसकी पेशेंट की जो होती है उसको रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंटेड करेगा, ठीक है। फिर क्या नोट करेगा, एलिगेशंस ऑफ जो है टॉर्चर उनको सारा नोट करेगा, ठीक है। कंडक्ट करेगा डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन और क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा किसका, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स का भी, ठीक है। फिर आ जाओ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंजरीज की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, ठीक है, टाइप ऑफ इंजरी क्या थी, कहाँ पे साइट ऑफ इंजरी क्या थी, फिर साइज शेप कलर क्या था, एज क्या था इंजरी का, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ भी लिए जाते हैं अगर पॉसिबिलिटीज़ है या फिर कुछ वैसा कुछ मतलब ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर फोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस की बात करें, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी इसलिए लिखा गया है कि कभी कभी क्या होता है किसी की डिग्निटी भी उससे डिस्क्लोज हो सकती है, ठीक है। डिग्निटी या जो है प्राइवेसी पे भी अगर अगर उसकी खतरा है तो फिर ऐसे केसेस में जो है फोटोग्राफ्स नहीं लिए जाते, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस की बात करें तो ब्लड सैंपल, क्लॉथिंग, हेयर, बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमने बताए थे कि स्पर्म या जो है आपका ब्लड वगैरह हो गया, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें अगर तो द विक्टिम शुड रिसीव इमरजेंसी केयर, उसको मिलनी चाहिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या फिर साइकेट्रिक सपोर्ट भी मिलना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन की अगर हम बात करें तो द फॉरेंसिक एक्सपर्ट में बी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द इंजरी आर कंसिस्टेंट विद एलेज टॉर्चर या अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ इंजरीज, ठीक है। पॉसिबल ट्रीटमेंट उसको यूज करना चाहिए। फिर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की अगर बात करें इसमें तो क्या होना चाहिए कि उसको मेंटेन करना चाहिए पार्शियलिटी को, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल है, ठीक है, वो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए पेशेंट की डिग्निटी को, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए पार्टिसिपेशन इन टॉर्चर में। फिर आज इसके बाद बात करते हैं कॉमन इंजरी जो हमको टॉर्चर विक्टिम्स में फाउंड होती है। तो सबसे पहले क्या, ब्रूजेस, फिर एब्रेजन, लैक्रेशन, बर्न्स और स्कार्स, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो सारे वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही होगी, ठीक है। फिर इंटरनल इंजरीज की बात करें तो क्या क्या है, फ्रैक्चर्स, ऑर्गन इंजरीज, मसल डैमेज, नर्व इंजरीज, ठीक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं कि फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन और पीटीएसडी। फिर जो पोस्टमार्टम डिटेक्शन ऑफ टॉर्चर की, मतलब मरने के बाद टॉर्चर का पता कैसे लगाया जाता है ना, पर्सन डाइज फॉलोइंग टॉर्चर, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बिकम एसेंशियल। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके, तो ठीक है, क्या बताता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, ठीक है। फिर बताता है आइडेंटिफाई टॉर्चर रिलेटेड इंजरीज, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइमिंग ऑफ इंजरी, एस्टेब्लिश करता है टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। मैनर ऑफ डेथ बताता है, टाइम, मैनर, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, मतलब होता है, वो कह सकते हैं होता ही है, तो एक तबीयत खराब है तो मैं कुछ का कुछ बोल जा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या, कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंसेस, ठीक है। अब कैसे होता है, दो टाइप से होता है, एक तो एक्सटर्नल, दूसरा क्या, इंटरनल। तो अगर एक्सटर्नल की बात करें तो कैसे, ब्रूजेस, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली और कहाँ पे होते हैं, बैक, बटक यानी कि हिप्स पे आपके, सोल ऑफ द फीट और लिम्स पे, ठीक है। फिर अब्रेजन्स की बात करें अगर, तो अब्रेजन्स कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं आपको, कैसे हो सकते हैं कि ड्रैगिंग से, खींचने से ही निशान पड़ सकते हैं ना, ठीक है। और अगर बात करें आगे, क्या, बंस मार्क, तो बंस मार्क जो है वो आपके कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ये सारे जितने भी बंस मार्क हैं, बर्स मार्क हैं, वो कहाँ पर, सिगरेट बंस हो गए, थर्मल इंजरीज हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करें लिगेचर मार्क्स की, तो ये किस में होता है, सस्पेंशन और रिस्ट्रेंट में, ठीक है। इसके बाद इस स्कार्स की बात करें तो ये क्या होता है, बताता है कैसा कि इंसान ने जो है प्रीवियस जो जितने सारे टॉर्चर्स होते हैं उसके बारे में आपको बताता है, पुराने निशान जितने भी सारे होते हैं। इंटरनल की बात करें तो स्केलेटल इंजरीज हो सकती हैं, ऑर्गन डैमेज हो सकता है और मसल हेमरेज भी हो सकता है, और ब्रेन इंजरीज होते हैं, ठीक है। स्केलेटल की बात करें तो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन हो सकता है ऑर्गन में, लीवर, स्प्लेनिक रप्चर, लंग इंजरीज, ठीक है। अगर मसल हेमरेज की बात करें तो कॉमन हो सकता है कि अगर उसके साथ मारपीट हुई है, ठीक है, तो उसमें तो कॉमन ही हो जाएगी मसल इंजरीज, ठीक है। ब्रेन इंजरीज कैसे हो सकते हैं, ब्लंट ट्रॉमा की वजह से, अगर कोई बहुत बड़ा उसको शॉक या कोई ऐसी चीज़ का मेंटल ट्रॉमा दिया गया है, ठीक है। फिर आ जाओ कैसा, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो ये क्या बताता है, एज ऑफ इंजरी, वाइटल रिएक्शन उसके क्या था, और प्रेजेंस ऑफ हीलिंग के बारे में बताता है कि मतलब अगर हीलिंग हुई तो मतलब उसको ज़्यादा टाइम तक टॉर्चर किया गया, ठीक है। एक कॉज ऑफ डेथ इन टॉर्चर विक्टिम क्या हो सकता है, इमीडिएट कॉजेज क्या हो सकते हैं, हेमरेज, शॉक, एस्फीसिया, हेड इंजरीज, ब्लड लॉस, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
डिलेड कॉज का होता है इन्फेक्शन, ऑर्गन फेलियर और पल्मरी एम्बोलिज्म। ठीक है, अब इसके बाद जो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या करता है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ टॉर्चर किस चीज़ में मदद करता है कि प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, इस्टेब्लिश करता है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रिवेंट करता है कस्टोडियल अब्यूज़ में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है वो इतना बढ़ जाता है कि ये कस्टडी में ही डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, आप सोचते हो मूवीज़ की बहुत बात करते हो क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ। आपने मूवी देखी होगी जय भीम, उसमें पूरी मूवी कस्टोडियल डेथ पे ही बनी हुई है। ठीक, असिस्ट करता है कोर्ट को, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफेंडर को। इंपॉर्टेंट केस देख लें, डीके बसु स्टेट ऑफ बंगाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन के बाहर चले जाइए, आपको इसकी होल्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, डीके बसु केस की। ठीक है, उसके बाद में जो नीलावती बैरावत से स्टेट ऑफ उड़ीसा, जोगिंदर कुमार से स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में।